हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने आपसे पिछले वीडियो में वादा किया था कि हम नूतन सुपर डाइजेस्ट की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, तो उसी के क्रम में आज सीरीज का पहला वीडियो है, जिसमें आज हम अध्याय 1 संबंध और फलन इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 12वीं के बच्चों के लिए, तो वही हम आज शुरू करने वाले हैं। देखिए, हमने कल के जो वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया था, उस वीडियो में हमने सिलेबस पूरा बताया था कि किस सिलेबस में क्या क्या है और किस यूनिट से कितने नंबर के प्रश्न हमको आने वाले हैं। तो जो हमारा पहला अध्याय है, जिसका नाम है संबंध और फलन, हालांकि ये चैप्टर 11वीं में भी था, तो वहाँ भी आपने इसको पढ़ा होगा। वहाँ आपने पढ़ा होगा समुच्चय क्या होते हैं, उपसमुच्चय क्या होते हैं, और उनके अलग अलग फंक्शंस के बारे में आपने जाना होगा। लेकिन ये जो 12th वाला हमारा चैप्टर है संबंध और फलन, इसका 11वीं से लिंक तो है, लेकिन अगर हम इसको कंसेप्चुअली देखें तो ये बहुत उसकी तुलना में आसान है, क्योंकि इसमें हमें केवल 2 ही कंसेप्ट पढ़ने हैं और उन 2 कंसेप्ट से ही हमारा सवाल जो परीक्षा में आने वाला है वो बन जाएगा। तो आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और आप अगर अंत तक इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बहुत आसानी से आप उस सवाल को कर ले जाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको यहाँ पर आप मिलने वाला है। चलिए, तो अब हम हमारा अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय का नाम है संबंध और फलन। देखिए, संबंध और फलन वाला जो ये अध्याय है, इस अध्याय में हमको 2 तरह के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। बेसिकली इसमें एक प्रश्न आने वाला है जिसमें हमको एक समुच्चय दिया हुआ होगा और उस समुच्चय पर एक संबंध दिया हुआ होगा। उस समुच्चय और संबंध में हमको 3 चीज प्रूफ करने का वो बोलेगा। पहली चीज बोलेगा स्वतुल्यता, दूसरी बोलेगा सममिति और तीसरी बोलेगा संक्रामक। हमको उसमें ये 3 चीज प्रूफ करनी पड़ेगी कि क्या वो संबंध स्वतुल्य है, क्या वो संबंध सममित है और क्या वो संबंध संक्रामक है। तो एक तो इस तरह का सवाल आपको पूछा जाएगा, और दूसरा तरह का सवाल जो होगा उसमें हमको एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा, एक फलन दिया हुआ रहेगा, और उस फलन में ये पूछा जाएगा कि बताइए क्या ये फलन एक ही है या क्या ये फलन आच्छादक है। तो आपको केवल 2 ही टाइप के सवाल नूतन सुपर डाइजेस्ट में भी इस 2 ही प्रकार के सवाल दे रखे हैं। या तो इस पैटर्न पे आपको सवाल आ सकता है, या इस पैटर्न पे आपको सवाल आ सकता है, क्योंकि 2 ही एक ही सवाल आना है 2 नंबर का, तो या तो इस पैटर्न पे आएगा या इस पैटर्न पे आएगा। तो हम क्या करेंगे इस सीरीज में, पहले हम इस पैटर्न के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, तो अगर आप उन महत्वपूर्ण सवालों को अच्छे से समझ लेंगे तो ये बात इस बात की श्योरिटी है कि जो दूसरे सवाल भी इस पैटर्न के वो आप कर पाएंगे। हालांकि जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए कि जब संबंध, सबसे पहले हम समझते हैं कि संबंध क्या होता है। संबंध जैसे हमारे परिवार में भी संबंध होते हैं, हमारे जीवन में भी बहुत तरह के संबंध होते हैं, भाई बहन, माता पिता, इस प्रकार के संबंध हमारे जीवन में भी होते हैं। तो ऐसे ही संबंध गणित में भी होते हैं। अब ये जो गणित में संबंध होते हैं, संबंध 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रिक्त संबंध और एक होता है सार्वत्रिक संबंध। देखिए, इसको समझना इसलिए जरूरी है कि जब तक हम संबंध को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम उसके सवालों को कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले हम संबंध समझते हैं। एक होता है रिक्त संबंध और दूसरा होता है सार्वत्रिक संबंध। अब आप बोलेंगे कि ये रिक्त संबंध क्या होता है, तो देखिए, जो रिक्त संबंध होता है वो इस प्रकार का संबंध होता है कि हमको कोई सेट दिया हुआ रहता है, कोई समुच्चय दिया हुआ रहता है, उस समुच्चय पर एक संबंध स्थापित करने को कहा जाता है। लेकिन जब हम उस समुच्चय से उस संबंध को स्थापित करते हैं तो उस समुच्चय का उस संबंध से कोई रिलेशन ही नहीं होता है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल, हमको एक सेट दिया है या एक समुच्चय दिया है, हमको एक समुच्चय दिया है, समुच्चय ए, और कहा है कि इस समुच्चय में 12वीं क्लास के बच्चे हैं, 12th कक्षा के छात्रों का समुच्चय। यानी ये जो सेट है या ये जो समुच्चय है, इसमें केवल 12वीं के छात्र हैं, और इसमें हमको एक रिलेशन दिया है, और रिलेशन ये कहता है कि जो 12वीं कक्षा के छात्र हैं वो सब 10 साल से छोटे हैं। यहाँ पे लिखा है उन्होंने 10 साल से छोटे हैं, 10 साल से
छोटे हैं। तो अब आप बताइए क्या ऐसा संभव है कि जो बच्चा 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है वो 10 साल से छोटा होगा? ये संभव ही नहीं है कि 12वीं कक्षा में कोई बच्चा पढ़ रहा है वो 10 साल से छोटा हो। तो इस प्रकार का संबंध जिसमें इस समुच्चय का इस संबंध से कोई लेना देना ही नहीं होता है वो कहलाता है रिक्त संबंध। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है? रिक्त संबंध। अब दूसरा होता है सार्वत्रिक संबंध। हम इसी उदाहरण को और अच्छे से समझ लेते हैं। यही हमको वापस समुच्चय दिया है ए, जिसमें दिया है 12वीं कक्षा के छात्रों का समुच्चय, और इसमें उन्होंने एक दूसरा रिलेशन फिर यहां लिख दिया, और रिलेशन लिख दिया 10 साल से बड़े हैं। जितने भी ये छात्र हैं ये सब 10 साल से क्या हैं? बड़े हैं। तो ये सार्वत्रिक संबंध है, मतलब ऐसा होगा ही डेफिनेटली कि 12वीं कक्षा में जो भी बच्चा है वो 10 साल से क्या है? बड़ा है। तो इस प्रकार का संबंध जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? सार्वत्रिक संबंध। तो ये बेसिकली दो प्रकार के संबंध है, एक रिक्त संबंध। रिक्त संबंध में जो समुच्चय होता है उसमें जो रिलेशन लगाया जाता है उस समुच्चय का उस रिलेशन से कोई लेना देना नहीं होता, यानी इसका एक भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं होता है। देखिए 12वीं कक्षा के सारे बच्चे जो हैं वो 10 साल से बड़े हैं, तो क्या एक भी बच्चा इसमें शामिल है? नहीं, एक भी बच्चा इसमें शामिल नहीं है। लेकिन जब ये संबंध दूसरी बार लगा है तो बोला 10 साल से बड़े, तो हाँ सारे बच्चे जो है वो 10 साल से क्या है? बड़े हैं, यानी इसके सारे जो एलिमेंट है या इसके सारे जो अवयव है वो इस रिलेशन में क्या है? शामिल है। तो इस प्रकार का संबंध सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। और जहां पर कोई रिलेशन ना हो या कोई भी एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट ना करे वो वाला जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है? रिक्त संबंध कहलाता है। तो ये दो संबंध थे जो हमको समझने थे। अब हम आगे बढ़ते हैं जिस पर बेस हमारे सवाल आएंगे। अब हम उन 3 कंसेप्ट को समझते हैं। चलिए, तो हमने संबंध के बारे में समझ लिया है कि संबंध कैसे होते हैं। 2 प्रकार के संबंध है, रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध। अब हम समझते हैं स्वतुल्यता क्या होती है, सममिति क्या होती है और संक्रामकता क्या होती है। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं स्वतुल्यता, क्योंकि इस पे बेस्ड हमको सवाल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्वतुल्यता क्या होती है। स्वतुल्यता, स्वतुल्यता को अंग्रेजी में कहा जाता है रिफ्लेक्सिव, या इसे कहा जाएगा स्वतुल्यता संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए स्वतुल्यता संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। अब देखिए अगर आप आपका चेहरा आईने में देखने जाओगे तो आपको आपके जैसी आकृति उधर दिखाई देगी, जैसे आप हैं सेम टू सेम आप वहां दिखाई देंगे। जैसे यहाँ से मैं हूं तो मैं जैसा हूं वैसा कैमरे में दिखाई दे रहा हूं। ये क्या है? ये मेरा रिफ्लेक्शन है, यानी मैंने यहाँ जैसे आप कांच में आपका चेहरा देखते हो तो वहां आप नहीं हो, लेकिन वो क्या है? आपका रिफ्लेक्शन है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक बिल्ली है और इस बिल्ली का यहाँ पे क्या है? रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है। तो ये होता है रिफ्लेक्ट करना किसी चीज को, रिफ्लेक्शन। तो इन दोनों में जो संबंध होता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव रिलेशन। जैसे अगर कोई नंबर ए है, तो अगर इसको हम आईने के अंदर देखेंगे या कांच के अंदर देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा? ए ऐसा ही दिखाई देगा। अगर ए यहाँ ऐसा है तो ये भी कांच में कैसा दिखाई देगा? ए की तरह ही दिखाई देगा। तो हम क्या कहेंगे कि अगर कोई नंबर ए है और वो ए जैसा ही दिख रहा है तो उन दोनों में क्या है? स्वतुल्यता है, यानी उनमें क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो इस प्रकार इसको गणित की भाषा में लिखा जाता है कि ए बिलोंग्स टू आर। अब देखो मैं उदाहरण से आपको गणित में समझाता हूँ कि इसको गणित में किस तरह से हम समझें। मान लो हमको एक सेट दिया है ए, या जिसमें हमको 3 एलिमेंट दिए 1, 2 और 3 एलिमेंट दिए। अब उन्होंने इसमें एक रिलेशन बताया। रिलेशन क्या बताया है? रिलेशन बताया है कि 1, 2 और 2, 1 ऐसा कोई रिलेशन है। सेट ए है और उसका रिलेशन है 1, 2, 2, 1। तो हमसे पूछा जाएगा कि क्या ये सेट ए इस आर के साथ स्वतुल्य है, यानी इसमें जो आर है ये स्वतुल्यता संबंध दर्शा रहा है। तो हम क्या करेंगे? हमको पहले किसका देखना है? 1, 2 क्या दिया है? पहला 1, 2। अब देखो 1, 2 को जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का 1 होना चाहिए। 1 का रिफ्लेक्शन क्या आएगा? 1 तो भाई 1 की तरह दिखेगा ना। और 2 का रिफ्लेक्शन क्या आएगा? 2। और 3 का क्या आएगा? 3। तो इस प्रकार के एलिमेंट इस R के अंदर होने चाहिए थे। 1, 1, 2, 2,
3 3, लेकिन यहाँ पे है क्या, नहीं है। तो ये जो सेट है ये R के साथ क्या है, स्वतुल्य नहीं है। क्या लिखेंगे, R के साथ स्वतुल्य, R स्वतुल्य नहीं है। अगर यहाँ ऐसा होता, R के प्लेस पे क्या होता, मान लो यहाँ पे होता, यहाँ लिखा हूँ R के पास होता 1 1 2 2 और 3 3। तो देखो 1 का रिफ्लेक्शन क्या होता, 1, 2 का क्या होगा 2 और 3 का क्या होगा 3। तो ये इसके साथ क्या होगा, रिफ्लेक्टिव है, यानी कि इसके साथ स्वतुल्य संबंध है। लेकिन अगर उन्होंने R में दे दिया 1 2 2 1, तो क्या बोल देंगे कि इसके साथ इसका रिफ्लेक्ट जो स्वतुल्यता संबंध है वो नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि स्वतुल्यता संबंध क्या होता है। स्वतुल्यता संबंध में हम जब सवाल करेंगे तो उसको और अच्छे से वहां पे और समझ लेंगे। अब हम बढ़ते हैं सममिति की तरफ कि सममिति क्या होती है। चलिए अगला कंसेप्ट है हमारा सममिति या सिमेट्री। सममिति या सिमेट्री क्या होती है, देखिए सिंपल भाषा में कहा जाए तो सममिति का मतलब होता है कि कोई भी एक वस्तु है उसको हमने बीच से काट दिया है और ऐसा काटा है कि जो पहला वाला भाग है उसने दूसरे वाले भाग को ढक दिया है, तो वो क्या है, एक दूसरे के साथ सिमेट्री है या एक दूसरे के साथ सममिति में है। जैसे इस प्रकार से कोई वस्तु है और इसको हमने बीच में से काट दिया, तो जैसा इधर है सेम टू सेम इधर होता है। तो यानी हम अगर इस वाले पार्ट को उठा के इस वाले पार्ट के ऊपर रखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट को पूरी तरह से क्या करेगा, ढक देगा इस प्रकार से। तो क्या कहेंगे कि इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट के साथ क्या है, सम्मित है या सम्मित है। देखिए चलिए मैं दूसरे उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे मेरे ये दो हाथ है, ये एक हाथ और ये दूसरा हाथ, इन दोनों ने एक दूसरे को ऐसे ढक दिया, यानी ये क्या है, मेरी ये वाली हथेली इस वाली हथेली के ऊपर क्या है, सिमेट्री है, सम्मित है। आपने एप्पल देखा होगा, एप्पल को हम बीच से काटेंगे, एकदम बीच से काटेंगे तो दो पार्ट में बराबर कट जाएगा और जब उसको हम जोड़ेंगे तो वो पूरा का पूरा एक दूसरे को ढक देगा, यानी वो भी क्या है, एक दूसरे के साथ सम्मित है। आपने देखा होगा एक तितली, तितली को भी अगर हम बीच से काटेंगे तो सेम टू सेम सिमेट्री आएगी, जैसी इधर रहेगी वैसी की वैसी ही इधर रहेगी। तो ये होता है बेसिकली सम्मिति का मतलब। अब गणित की भाषा में हम सम्मिति को कैसे समझेंगे, तो देखो एक पार्ट ने दूसरे पार्ट को ढक लिया है, यानी हमको अगर कोई सेट दिया है, हमको कोई सेट दे के रखेगा, सेट ए, जिसके अंदर एलिमेंट वही जो हमने पहले लिए थे 1 2 3। तो देखो अब इस पे एक रिलेशन उन्होंने यहां पे लगा के दे दिया 1 2 और 2 1। देखो तो क्या ये सिमेट्री है, तो हाँ ये सिमेट्री है। देखो कैसे 1 और 2 और इसका जस्ट जो सेकंड वाला पार्ट रहेगा वो क्या होगा 2 1, यही तो रहेगा। तो इसको गणित की भाषा में लिखा जाता है ए बी। अगर दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं आर में तो जो बी ए है वो भी काय में बिलोंग करेंगे आर में। अगर इस प्रकार का रिलेशन कहीं पे हमको दिखाई देता है तो हम कहेंगे कि ये जो संबंध है या ये जो रिलेशन है जो के साथ सिमेट्री है या सममिति है। देखो वापस बता रहा हूँ कि जैसे 1 2 3 हमको दिया हुआ है और रिलेशन है 1 2 और 2 1, तो 1 2 की सिमेट्री क्या बनेगी 2 1 बनेगी। और ऐसा ही अगर आप यहाँ पे और आगे नंबर देता हो तो यहाँ पे क्या देता 2 3, तो 2 3 की सिमेट्री क्या बनती 3 2। यानी अगर ए बी एलिमेंट आर में बिलोंग कर रहा है, जैसे ये ए बी एलिमेंट इस आर में बिलोंग कर रहा है तो बी ए यानी कि 2 1 ये भी इसी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो इसको कहा जाता है सममिति या सिमेट्री। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले कंसेप्ट की तरफ जो कि है संक्रामक। चलिए अगला कंसेप्ट है हमारा संक्रामक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ से थोड़ा आगे आया फिर और थोड़ा आगे आया, तो जो मेरा पहला वाला पॉइंट है उसका दूसरे वाले पॉइंट के साथ एक संबंध है और जो दूसरा वाला पॉइंट था उससे तीसरे वाले पॉइंट के साथ एक संबंध है। तो जो पहला वाला पॉइंट और तीसरा वाला पॉइंट होगा उन पॉइंटों के बीच भी कुछ संबंध होगा। देखो जैसे यहाँ पे मैंने 3 लाइन बनाई है, एक जो लाइन सेगमेंट है उसका नाम है ए बी, दूसरा है पी क्यू और तीसरा है आर एस। अब हमने यहाँ बोला कि जो ए बी है वो बराबर है पी क्यू के, ये वाला लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के इक्वल है और ये वाला लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के इक्वल है, यानी पी क्यू इक्वल है काय के आर एस के। तो ऐसा संभव है कि जो ए बी है वो काय के इक्वल होगा आर एस के। बस यही है ट्रांजिटिव रिलेशन या संक्रामक संबंध। देखो
इसमें जो सवाल पूछे जाएंगे वो कैसे पूछे जाएंगे, आपको एक सेट दिया रहेगा ए, जिसके अंदर वही वापस ले लेता हूँ मैं 1 2 3, फिर जो इसमें रिलेशन रहेगा वो कैसा रहेगा, रिलेशन रहेगा 1 2 2 3 और अगर 3 1 3। देखो अगर 1 2 यानी कि ये जो नंबर है ये इसमें बिलोंग कर रहे हैं आर में, काय में बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो 2 3 भी काय में बिलोंग करेगा आर में, और जब 1 2 और 2 3 आर में बिलोंग कर रहे हैं तो 1 3 भी काय में बिलोंग करेगा आर में। यानी कि जो इन दोनों नंबरों का संबंध है वही इन दोनों नंबरों का संबंध है। तो ऐसा संभव है कि इनमें भी कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो इस प्रकार का अगर कोई संबंध हमें दिखाई देता है तो हम कहेंगे कि ये इस प्रकार का संबंध जो है वो संक्रामक संबंध है या रिलेटिव रिलेशन है। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे सवालों की तरफ, ये कंसेप्ट था, अब हम हमारे सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए कंसेप्ट हमने तीनों के समझ लिए, स्वतुल्यता के, सममिति के और संक्रामक के। अब इन्हीं कंसेप्ट पे हमारा जो पहला सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए 1 2 3 में आर 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है किंतु ना तो स्वतुल्य और ना ही संक्रामक। हमको एक समुच्चय दिया है ए जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 और 3, और फिर उस पर एक संबंध दिया है आर जिसके अंदर जो एलिमेंट है 1 2 और 2 है, इसके द्वारा उस संबंध को बताया गया है। और ये बोला है कि ये संबंध जो है सम्मित है किंतु ना तो स्वतुल्य हो ना ही संक्रामक, केवल सम्मित है, संक्रामक भी नहीं है और स्वतुल्य भी नहीं है। तो देखो हम इसको क्या करेंगे, अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे हल। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे स्वतुल्यता के लिए, क्या लिखेंगे, या फिर ऐसा लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, समुच्चय ए बराबर, समुच्चय ए बराबर दिया है हमको 1 2 और 3, ये समुच्चय ए बराबर दिया है। और संबंध आर, संबंध आर बराबर क्या दिया है, संबंध आर बराबर दिया 1 2 और 2 1। तो देखो सबसे पहले स्वतुल्यता के लिए, स्वतुल्यता के लिए नंबर 1 स्वतुल्यता के लिए हम जानते हैं स्वतुल्यता के लिए क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यानी स्वतुल्यता के लिए हम जानते हैं कि कंडीशन है ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर। यानी कि इस आर में क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। ये होना चाहिए किसके लिए, स्वतुल्यता के लिए, क्योंकि 1 का रिफ्लेक्शन क्या आएगा 1, 2 का क्या आएगा 2 और 3 का क्या आएगा 3। तो इस नॉट बिलोंग टू आर, ये आर में नहीं है, ये सारे नंबर्स जो हैं या एलिमेंट आर में नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं, क्या लिखेंगे, आर स्वतुल्य नहीं है। अब दूसरा हमारा कंसेप्ट है कि हमको बताना है कि सम्मित, तो फिर क्या लिखेंगे, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए क्या कंडीशन है, सम्मित के लिए हमारी कंडीशन थी कि अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी ए भी किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में। तो देखो ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर में तो बी ए को भी काय में बिलोंग करना चाहिए, आर में। तो देखो आर में क्या देगा 1 2 अगर बिलोंग कर रहा है आर में तो उसका क्या देखा 2 1, तो 2 1 में काय में बिलोंग कर रहा है, आर में। यानी कि हमारी जो कंडीशन है वो इसमें क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है, यानी कि ये वाली कंडीशन इसमें लग गई है। तो क्या लिख देंगे, इसलिए आर क्या है, सम्मित है, सम्मित है, आर सम्मित है। अब अगला कंसेप्ट है संक्रामक, संक्रामक, संक्रामक के, संक्रामक के लिए क्या कंडीशन है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी सी भी काय में बिलोंग करेगा, आर में। और अगर ए बी और बी सी आर में बिलोंग कर रहे हैं तो जो ए सी है वो किस में बिलोंग करेगा, वो भी करेगा आर में। तो देखो ए बी मतलब 1 2,
BC मतलब B तो यही है, तो B यही है, तो BC मतलब 2 1। तो 1 2 बिलोंग्स टू R, 1 2 तो R में है और 2 1 भी R में है, 2 1 बिलोंग्स टू R। अब देखो जब हम AC बनाएंगे तो क्या होगा, 1 और 1, किंतु 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, 1 1 R में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, इसलिए R संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो ये सवाल इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अगर परीक्षा में आता है तो हमको इसी तरह से सॉल्व करना है। 2 नंबर का सवाल है, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। संबंध सममित के लिए, स्वतुल्यता के लिए और संक्रामक के लिए आपको केवल ये कंडीशन याद रखनी है। अगर ये कंडीशन याद रहती है तो ये सवाल बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल है हमारा, ये वाला सवाल LHD में सवाल नंबर 8 है। वो जो पिछला सवाल कराया वो सवाल नंबर 1 था। तो सिद्ध कीजिए कि A बराबर 1 2 3 4 5 6 7 में R बराबर AB बिलोंग्स टू A तथा दोनों ही या तो सम विषम है या सम है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता संबंध क्या होता है, तो देखिए अगर कोई संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है तो हम कहेंगे कि ये जो संबंध है ये तुल्यता संबंध है। यानी अगर ये तीनों कंडीशन उसमें फुलफिल हो जाती है, तीनों कंडीशन उसमें लग जाती है, तो हम कहेंगे कि ये जो संबंध है ये संबंध कैसा है, तुल्यता संबंध है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम वही पहले दिया, क्या दिया है हमको दिया है A बराबर 1 2 3 4 5 6 7, ये एक सेट दिया है, एक समुच्चय दिया है और इस पर संबंध दिया है R बराबर AB सच दैट A तथा दोनों ही या तो सम है या विषम है। तो सबसे पहले हम किसके लिए प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे स्वतुल्यता के लिए। तो देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले स्वतुल्यता के लिए, स्वतुल्यता के लिए, स्वतुल्यता के लिए देखो सवाल में हमको ये एलिमेंट दिए हैं वो 1 से लेकर 7 तक दिए हैं। सवाल में बोला है कि AB सच दैट A तथा दोनों ही या तो सम है या विषम है। तो क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे कि कोई भी अवयव या तो सम है या विषम है। तो ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। देखो या तो ये क्या है, विषम है, दूसरा सम है, ये वाला विषम है, ये वाला सम है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है। तो ये वाली कंडीशन यहाँ लग रही है कि कोई भी अवयव या तो वो सम होगा या फिर विषम होगा। तो क्या कहेंगे कि A इज बिलोंग्स टू R, या तो A सम है या विषम है, और अगर ये सम है तो ये भी सम है, और ये विषम है तो ये भी विषम है। यानी 1 का रिफ्लेक्शन क्या है 1, 2 का रिफ्लेक्शन क्या है 2, 3 का क्या है 3। तो ये वाली कंडीशन इसमें लग रही है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, संबंध R इसलिए R स्वतुल्य है। अब दूसरा हमारा क्या है, सममित के लिए, सममित के लिए कोई भी अवयव या तो सम है या विषम है। और इसमें होता क्या है, इसमें होता है हमारा कि AB बिलोंग्स टू R, तो BAB का में बिलोंग करेगा R में। तो इसमें भी क्या लिखेंगे कि देखो अगर A हमारा क्या है, सम है, तो B क्या होगा, विषम होगा। B अगर हमारा विषम है तो A क्या होगा, सम होगा। देखो अब हम इसमें से 2 एलिमेंट कोई भी ले लेते हैं, 1 2 ले लिया हमने, 1 2, तो ये 1 क्या है, विषम, तो 2 क्या हो गया, सम। तो ये काय में बिलोंग कर रहे हैं, R में। अब हमने ले लिया 2 1,
2 3 ले लिया। तो ये भी क्या है, ये वाला सम है और ये वाला विषम है। तो इसमें भी वही बात है कि इसमें भी या तो कोई सम है या विषम है। तो लिखेंगे अगर ए सम है तो बी क्या है, विषम है। जैसा यहां हो रहा है, ए सम है तो बी क्या है, विषम है। और अगर ए विषम है, ए यहां पे ए क्या है, विषम है, तो बी क्या है, सम है। बी क्या है, सम है। तो ये वाली कंडीशन यहां पे भी लागू हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए आर सममित है, सममित है। अब अगला हमारा कंसेप्ट आता है संक्रामक। तो देखो संक्रामक के लिए क्या करते हैं हम, संक्रामक के लिए संक्रामक के लिए क्या करेंगे हम, ए बी, ए या तो सम है या विषम है। तो देखो यहाँ पे ए बी सी तीनों आएंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर। और ए बी सी तीनों क्या है, तो ए बी सी तीनों क्या है, या तो सम है या विषम है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए बी सी या तो सम है या विषम है। देखो अगर ए का मान 1 रखा तो विषम, बी का मान 2 रखा तो सम, फिर बी का मान यहाँ पे भी 2 रखेंगे तो सम, और सी का मान यहाँ 3 रखेंगे तो विषम। फिर ए का मान यहाँ पे 1 रखेंगे तो विषम, और बी का मान, सी का मान 3 रखेंगे तो विषम। तो ये जो नंबर आने वाला है ए बी सी, या तो सम नंबर आएगा या फिर विषम नंबर आएगा। क्योंकि हमारा रिलेशन कह रहा है कि इन ये जो कंडीशन यहाँ पे लगेगी उसमें जो नंबर आएगा या तो वो सम होगा या विषम होगा। तो तीनों जगह ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे भी क्या है, या तो सम है या विषम है, यहाँ पे भी क्या है, या तो सम है या विषम है, और यहाँ पे भी या तो सम है या विषम है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए आर संक्रामक है, संक्रामक है। तो जब ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तो लिखेंगे अतः आर एक तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध है। तो इस तरह से सवाल नंबर 8 जो एलएसडी में दिया हुआ है आपको सॉल्व करना है। तो आप इसको आप अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा सवाल नंबर 10। देखो इसमें क्या बोला हमने, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय A 1 2 3 4 5 6 में R बराबर ए बी सच दैट B इक्वल टू A + 1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। यहाँ भी हमको एक समुच्चय दिया है और एक संबंध दिया है, और हमको बताना है कि क्या ये स्वतुल्य है, क्या ये संक्रामक है, क्या ये सम्मित है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वही हम जो हमको दे रखा है वो लिख लेंगे। दिया है A बराबर 1 2 3 4 5 6, और संबंध दिया है R बराबर A, B सच दैट B इक्वल टू A + 1। ऐसा कोई संबंध है, यानी कि जो B वाला एलिमेंट है वो A में एक जोड़ने पे हमको मिल रहा है, जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो एक एलिमेंट जोड़ने पे हमको मिल रहा है। तो देखो फिर क्या होना चाहिए स्वतुल्यता के लिए, सबसे पहले हम उसी के लिए करते हैं, स्वतुल्यता के लिए। स्वतुल्यता के स्वतुल्यता में क्या होता है, देखो हम इसमें समझेंगे कि ए इक्वल टू आर, ए बिलोंग्स टू क्या होता है, आर। ये हमारी कंडीशन है, ए बिलोंग्स टू आर। तो देखो ए मतलब 1 2 क्यों, क्योंकि जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो पहले वाले में एक जोड़ने पे मिल रहा है,
ये दूसरा वाला एलिमेंट पहले वाले में एक जोड़ने में मिल रहा है, तो ये हमको इसमें दे रखा है। इसके बाद में क्या है 2 3, तो ये दूसरा वाला एलिमेंट जो है वो पहले वाले में एक जोड़ने पे हमको मिल रहा है। हर बार ऐसा ही हो रहा है। 3 के बाद में 4, मतलब 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आ रहा है। अगले वाले में 4 से 5, इसमें भी क्या हो रहा है 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है। फिर क्या है 5 से 6, इसमें भी वही हो रहा है, लेकिन अब 6 के आगे नंबर नहीं है, तो ये वाला नंबर हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये वाला नंबर इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये जो b है बराबर 1 + 1 यानी कि 2 बराबर 2, यहाँ पे कंडीशन ये वाली फुलफिल हो रही है। यहाँ पे भी देखो b क्या है हमारा 3, तो 2 + 1, तो यहाँ भी फुलफिल हो रही है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, लेकिन 6 में नहीं हो रही। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 6 belongs to A, 6 belongs to A, किंतु 6 7 is not belongs to R। 6 तो हमारा A में बिलोंग कर रहा है, किंतु 6 7 6 7 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए क्या लिख देंगे हम, इसलिए R स्वतुल्य नहीं है, इसलिए R स्वतुल्य नहीं है। अब दूसरी वाली बात सममिति के लिए क्या लिखेंगे, सममिति के लिए सममित के लिए हमारी कंडीशन है कि अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी कहाँ में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए भी कहाँ में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। अब देखो हम कोई भी दो एलिमेंट उठा लेते हैं, जैसे हमने 1 2 उठा लिया, तो 1 2 ये तो आर में है, क्योंकि 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। अब जब इसको पलट देंगे 2 1, ये भी आर में बिलोंग करना चाहिए, ये वाला रिलेशन भी इस आर में आना चाहिए। अब बताओ ये तो हमारा हो गया, क्या हो गया, ये हमारा ए और ये क्या हो गया बी। इसमें क्या एक जोड़ने पे एक आ रहा है, दो में एक जोड़ने पे एक आ रहा है, नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे एक में हम एक जोड़ रहे थे तो 2 आ रहा था, अब यहाँ 2 में एक जोड़ रहे हैं तो 3 आ रहा है, मतलब ये नॉट बिलोंग्स टू आर है, ये आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे कि इसलिए आर सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब तीसरा हमारा होता है संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या, संक्रामक के लिए हमारी कंडीशन है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ऐसे भी आर में बिलोंग रहा है। अब हम वापस कोई दो कंपोनेंट उठा रहे हैं, जैसे हमने 1 2 उठाया, अगर 1 2 आर में बिलोंग कर रहे हैं ना, 1 में 1 जोड़ने पे 2 आ रहा है। अब 2 के बाद में 3, ये भी आर में बिलोंग कर रहे हैं। देखो 2 में 1 जोड़ने पे 3 आ रहा है। अब ए सी मतलब 1 और 3, राइट, ए मतलब 1 और सी मतलब 3, इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये वाला रिलेशन इस आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो 1 में 1 जोड़ने पे क्या आता है 2 आता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है 3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि आर में 1 2 तो बिलोंग कर रहा है, आर में 1 में 1 जोड़ रहे तो 2 आ रहा है, 2 में 1 जोड़ रहे तो 3 आ रहा है, ये दोनों रिलेशन तो बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमारा कंडीशन कहता है कि एसी भी काय में बिलोंग करना चाहिए, आर में, यानी 1 में 1 जोड़ने पे 3 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। 1 में 1 जोड़ने पे 2 आ रहा है, इसलिए लिख देंगे कि आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं। तो ये था एनएसडी का सवाल नंबर 10, और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, 2 नंबर में आ सकता है ये वाला सवाल। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल है हमारा 11वां सवाल। सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर ए बी
सच दैट ए इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। यानी हमको एक रिलेशन दिया है, ये आर जो है इसका मतलब है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है और उसके ऊपर एक रिलेशन लगाया है जिसमें बोला है कि ए बी सच दैट ए जो है वो छोटा है या बराबर है बी से। जो ए नंबर रहेगा वो बी से या तो छोटा रहेगा या बराबर रहेगा, इस प्रकार से परिभाषित है। तो बताना है कि जो आर वो है वो स्वतुल्य संक्रामक तो है किंतु सममित नहीं है। तो देखो हल, सबसे पहले हमको जो दिया है हम लिख लेंगे आर बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आर क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्या होती है वास्तविक संख्या? कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, माइनस वाली भी हो सकती है, जीरो भी आ सकता है, सब वास्तविक संख्या है। अब ए क्या दिया है? यहाँ पे भी आर दिया है, संबंध आर बराबर, तो इसको हम R1 लिख लेते हैं। ये दिया है उन्होंने ए बी सच दैट ए जो है वो छोटा है या बराबर है बी से। जो ए है वो छोटा है या बराबर है बी से। तो पहले हम लिखेंगे स्वतुल्यता के लिए, स्वतुल्यता के लिए, स्वतुल्यता के लिए कंडीशन है कि ए बिलोंग्स टू आर, राइट? ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर। देखो ए के बराबर ही होगा, 1 के बराबर ही होगा, 2 के बराबर ही होगा, 3 के बराबर ही होगा, 4 के बराबर ही होगा। तो यानी कि ये वाला संबंध इसमें मैच हो रहा है, ये वाला संबंध इसमें मैच हो रहा है। तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि वास्तविक संख्या एक दूसरे से छोटी या बराबर हो सकती है, छोटी या बराबर हो सकती है। जो वास्तविक संख्याएं हैं वो एक दूसरे से छोटी या बराबर हो सकती है ना। देखो ये 2 1 से बड़ा है, 1 2 से छोटा है, यानी वास्तविक संख्याएं छोटी या बड़ी हो सकती है। तो यानी कि ये वाला रिलेशन यहाँ पे मैच हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? इसलिए आर क्या है? स्वतुल्य, स्वतुल्य है। अब दूसरी बात हमारी सममित के लिए, क्या लिखेंगे? सममित के लिए, सममित के लिए, सममित के लिए हमारी कंडीशन है कि अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी काय में बिलोंग करेगा? आर में बिलोंग करेगा। अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी काय में बिलोंग करना चाहिए? आर में बिलोंग करना चाहिए। अब इस संबंध को हम चेक करने के लिए कोई भी 2 नंबर उठाते हैं। मान लो मैंने उठाया 2 और 3, 2 नंबर लिए मैंने 2 और 3, तो ये 2 और 3 तो आर में बिलोंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो ये जो 2 है ये 3 से क्या है? छोटा है। ये उन्होंने बोला कि ए जो है वो बी से छोटा है, तो ए जो है वो बी से छोटा है, तो ये तो बिलोंग कर रहा है काय में? आर में। तो हमने लिख दिया भैया 2 3 बिलोंग्स टू आर। लेकिन इसमें क्या करना है हमको? इसका उल्टा भी लेना है। 2 3 लिया है तो हमको 3 2 भी लेना पड़ेगा, किंतु 3 2, अब हमने जब 3 2 लिया तो क्या ये 3 2 से छोटा है बराबर है? नहीं, बड़ा है ये तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या लिखेंगे? नॉट बिलोंग्स टू आर। यानी ये 3 जो है अगर ये 2 से छोटा होता तो ये आर में बिलोंग कर जाता, क्योंकि ए छोटा है, लेकिन यहाँ तो ए क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो क्या लिख देंगे हम कि 2 3 बिलोंग्स टू आर किंतु 3 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। यानी कि 2 3 तो आर में एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन 3 2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो क्या लिख देंगे? इसलिए आर सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब
अगला नंबर है हमारा संक्रामक का। संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए हम क्या करेंगे, हमारी वही कंडीशन ए बी, बी सी और एस। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी सी भी बिलोंग करेगा आर में, और अगर ये दोनों आर में बिलोंग कर रहे हैं तो ए सी भी कहाँ में बिलोंग करेगा, आर में। तो देखो अब हम दो नंबर लेते हैं वापस, 2 और 3, 2 3 ही लेते हैं। 2 3 बिलोंग्स टू आर, यानी कि 2 जो है वो 3 से छोटा है तो ये तो आर में बिलोंग कर रहा है। अब देखो बी सी, यानी कि बी मतलब 3 और सी मतलब 4, तो ये भी कहाँ में बिलोंग कर रहा है, आर में कर रहा है, क्योंकि 3 4 से क्या है, छोटा है। अब ए सी, ए सी मतलब ए क्या था हमारा 2 और सी क्या है 4, तो 2 4, ये भी आर में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो क्या लिख देंगे, क्योंकि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि 2 जो है वो 3 से छोटा है, 3 जो है वो 4 से छोटा है, और 2 जो है वो 4 से छोटा है, तो लिख देंगे इसलिए आर संक्रामक है। क्या लिख देंगे, इसलिए आर क्या है, संक्रामक है। चलिए, तो ये था सवाल नंबर 11। तो इस तरह से हमको ये स्वतुल्यता, सममिति और संक्रामक वाले सवाल सॉल्व करने हैं। अगर आपने इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से देखा है और अगर आप इसको समझ पाए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और इससे संबंधित जो एनएसडी में सवाल दे रखे हैं मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से सवाल आप इन्हीं कंसेप्ट के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। सवाल नंबर 1 हमने इस वीडियो में करवाया, सवाल नंबर 3 आप कर सकते हैं, 4 5 6 7 8 9, 8 मैंने करवाया, इसी में 10 भी करवाया, 11 भी करवाया, 12 कर सकते हैं, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 से लेकर 30 तक के जो सवाल हैं आप इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं अगर आप करते हैं तो। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 सवाल थे वो हमने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दिए हैं, और अगर आप इसकी और बोलेंगे तो हम इसके और भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो इस चैप्टर के हैं वो इसमें सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि हमारा अभी एक कंसेप्ट हुआ है, उसका नाम है स्वतुल्यता, सममिति और संक्रामक, ये सिद्ध करने वाला। अभी एक एक ही और आच्छादक वाला हमारा बचा हुआ है, तो उसके भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको सॉल्व करवाएंगे। और अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं एनएसडी की, तो पूरी पीडीएफ हिंदी मीडियम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। एमपी बोर्ड एजुकेशन का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें या तो इसी के कुछ सवाल जो इम्पोर्टेंट है वो करवाएंगे, या फिर एक एक ही आच्छादक वाला जो पार्ट हमारा इसी में है और आपके लिए महत्वपूर्ण है वो करवाएंगे। चलिए, तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।